नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज सुबह। अगले 90 मिनट तक हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की हर वो खबर जिससे आपको है सीधा सरोकार। आपको हम बताएंगे हैरान करने वाली वो तस्वीरें दिखाएंगे प्लेन क्रैश की। साथ ही आपको हम दिखाएंगे कि क्यों उठे हैं सवाल पद्म पुरस्कारों पर। इसके अलावा मौसम की पलटी चाल से कहां मचा है हाहाकार, ये भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर कभी दागदार छवि की वजह से मुख्तार अंसारी से पीछा छुड़ाने वाली मायावती ने एक बार फिर पूर्वांचल के इस बाहुबली नेता को अपनी हाथी पर बिठा लिया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। जेल में बंद बाहुबली विधायक अब हाथी की सवारी करेंगे। मऊ सदर विधानसभा की सीट से वर्तमान सिटिंग एमएलए मुख्तार अंसारी को टिकट दिया जा रहा है। अपने शासनकाल में सख्त कानून व्यवस्था को लेकर सराहना पाने वाली मायावती के इस ऐलान ने सबको भौंचक्का कर दिया। पूर्वांचल में माफिया डॉन की छवि रखने वाले मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल का न सिर्फ बीएसपी में विलय किया बल्कि मुख्तार को क्लीन चिट भी दे दी। जहां तक अंसारी परिवार का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि इनके बारे में जिस तरीके की एक धारणा लोगों ने बनाई हुई है, मैं समझती वो ठीक नहीं है। तथ्यों के आधार पर आप लोगों को बोलना चाहिए। जो इनके पर खास तौर से हत्या के आरोप लगाए जाते हैं कि इनका हाथ हत्या के अंदर है, तो क्या आज तक वो सबूत पेश कर पाए हैं? यूपी में खराब कानून व्यवस्था का आरोप लगाकर मायावती लगातार अखिलेश सरकार पर हमला करती रही हैं। ऐसे में मुख्तार जैसे दागदार छवि वाले बाहुबली को बीएसपी में शामिल करने पर सवाल उठने लगे हैं। जाहिर है जनता इस बात को समझ रही है। चुनाव में जीत के लिए कौमी एकता दल पहले समाजवादी के पास, फिर बसपा के पास, और जिन लोगों का नाम मायावती जी गिना रही थी उनमें बहुत सारे लोग तो उनके साथ ही रहे थे जिन्हें वो आज वो अपराधी गिना रही थी। तो कब किसको मायावती जी सर्टिफिकेट दे दें और अपने यहाँ शामिल करा लें, ये कोई भरोसा तो नहीं। इन आरोपों के जवाब में मायावती ने अजीबोगरीब सफाई दी है। उन्होंने मुख्तार को बीएसपी में शामिल करने को बुरी संगत में पड़े लोगों को सुधारने का प्रयास बताते हुए कहा कि दूसरे दलों में बड़े गुंडे मौजूद हैं। ऐसे आपराधिक छवि वाले तत्वों को बीएसपी में तब तक शामिल नहीं किया जाएगा जब तक ये लोग खुलेआम वे पर्दे के पीछे से भी अपने आपराधिक कृत्यों को करना बंद नहीं कर देते हैं। लेकिन यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इनके आपराधिक कृत्यों की सजा इनके परिवार के ईमानदार व शरीफ लोगों को कतई भी नहीं दी जाएगी। पिछले कुछ समय से अंसारी परिवार समाजवादी पार्टी की साइकिल पर बैठने की कोशिश कर रहा था। मुलायम और शिवपाल ने हरी झंडी भी दिखा दी थी, लेकिन अखिलेश ने इस दोस्ती पर ब्रेक लगा दिया। अवजाल के बयान से इस अपमान के दर्द को साफ महसूस किया जा सकता है। हम पहले सुनते थे और कई बार माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने भी ये कहा, सार्वजनिक रूप से भी कहा, व्यक्तिगत मुलाकातों में भी कहा कि अखिलेश मानसिक रूप से अल्पसंख्यकों का विरोधी है, लेकिन यकीन नहीं होता था। अब इस तरह की घटनाएं जो सामने आई हैं और उस दुर्भावनावश जिस तरह से उन्होंने अपमानित और जलील किया है, इसका खामियाजा इस चुनाव में गाजीपुर से गाजियाबाद की जनता, खास तौर से अल्पसंख्यक और हर समाज के लोग, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस तकलीफ को महसूस किया है। बीएसपी में विलय के साथ ही अंसारी परिवार ने 3 टिकट भी पक्का कर लिया है। मुख्तार अंसारी को मऊ सदर सीट से टिकट मिला है, जहां से वो मौजूदा विधायक हैं। उनके भाई सिकबतुल्लाह अंसारी को मोहम्मदाबाद से टिकट मिला है, जबकि बेटे अब्बास अंसारी घोसी से बीएसपी के उम्मीदवार होंगे। मुख्तार पहली बार बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर ही विधायक बने थे। इसके बाद वो 2 बार निर्दलीय चुने गए। 2007 में दोबारा बीएसपी में शामिल हुए, लेकिन 2009 का लोकसभा चुनाव हार गए। आपराधिक गतिविधियों की वजह से 2010 में बीएसपी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। इसके बाद उन्होंने कौमी एकता दल का गठन किया। 2012 में वो मऊ से विधायक बन गए और अब तीसरी बार उन्होंने बीएसपी का दामन थाम लिया है। बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक।